अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। प्रोग्राम अहकाम शरीअत और फ़िक़्ह हनफ़ी से मुतअल्लिक़ मसाइल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी का शरफ़ हासिल है। घुमाएँ पाक हो जाएगा, ऐसा हमने कभी भी नहीं कहा, ना इससे कभी पाक हो सकता है। आप मेरी वो क्लिप देख लीजिएगा, अगर जो आपको गुमान हो रहा है ऐसा कुछ नहीं होता। मसला क्या है, वो तो ऑटोमेटिक मशीन के बारे में कहा है कि अगर जैसे उसमें आप डाल दें, पानी आया, घुमाया, फिर वो स्पिन कर दिया उसने, फ़र्ज़ कर लें, फिर दोबारा आप पानी चलाया, पानी आ गया, फिर उसने अच्छी तरह घुमाया, फिर स्पिन कर दिया अच्छी तरीक़े से, फिर तीसरी मरतबा पानी आया, अच्छी तरह घुमाया, फिर उसने उसको स्पिन कर दिया, तो ये 3 दफ़ा धोने और 3 दफ़ा निचोड़ने के हुक्म में आएगा, ये तो ठीक है। लेकिन ये जो आम तौर पे हमारे घरों में वॉशिंग मशीन है, इसमें जो पानी होता है उसको माए कलील कहते हैं, थोड़ा पानी। और इसका शरई हुक्म ये होता है कि इसमें एक कतरा भी नजासत अगर गिरी, जैसे ही पानी से मुत्तसिल होगी, टोटल पानी नापाक हो जाएगा। लिहाजा जैसे ही आपने मसलन 6 कपड़े डाले, 1 नापाक 5 पाक, तो जैसे नापाक कपड़े की नापाकी इस वॉशिंग मशीन के पानी से मिलेगी, कुल पानी नापाक, तो ये कपड़ा भी टोटल नापाक और 5 मज़ीद नापाक। अब आपने अच्छी तरह घुमाकर चाहे 15 मिनट चलाएं, चाहे 20 मिनट, आपने तो नापाकी को और उसके अंदर एक एक तार के अंदर पहुंचा दिया। इसके बाद आप चाहे 3 वक्फ़ों से चलाते रहें, पानी तो अंदर नापाक ही है, कैसे पाक होगा? तो आपको थोड़ी सी गलत फहमी हुई है। मैं मशवरा दूँगा, मेरी किताब तहारत के मसाइल और अहकाम लें, बेस्ट बुक है तहारत के मसाइल के सिलसिले में, उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। अब इसमें तरीक़ा ये होता है, अगर आपने डाल दिया तो इसको एहतियात से निकालें, निचोड़ें और फिर इसको बाल्टी सिस्टम से आप पाक कर लें। और उसका तरीक़ा ये होता है कि जैसे बाल्टी को आप थोड़ा सा पहले बाल्टी में कपड़े डालें, नलके के नीचे रखें और भर लें उसको। जब फुल भर जाए तो इस तरह उसकी पानी की सतह पर हाथ रखें कि कपड़े का कोई हिस्सा पानी से उभरा हुआ ना हो, हल्का सा यूँ रखें और थोड़ा सा पानी बहने दें, बस ये कपड़े पाक हो गए। और ये उसी वक्त होंगे कि जब आप पहले उन्हें आपने वॉशिंग मशीन में अच्छी तरह घुमा दिया था, तो चूँकि अब वो पूरी सलाहियत कर गई, तो इस तरीके से हो सकता है। अभी जो भाई ने क्वेश्चन किया था, बल्कि एक आगे आएगा इंशाअल्लाह, जिसके बारे में बताऊंगा कि अगर ऐसा हुआ कि कहीं ख़ास जगह पे नापाकी लगी हुई है, तो आप बाल्टी सिस्टम से नहीं कर सकते। ये तो आपको पता है कि लगी हुई है, उस नापाकी को ख़त्म करना होगा। वॉशिंग मशीन में गिरने के बाद वो नापाकी पूरी गोया के कपड़े के अंदर सरायत कर गई, गुंजाइश निकल सकती है। तो खुलासे कलाम ये है कि इस तरह आपका पाक नहीं होगा। अगर ऐसा किए हैं तो बाल्टी सिस्टम से एक दफ़ा दोबारा पाक कर लें और नेक्स्ट टाइम के लिए जहन बना के रखें कि पहले अपने कपड़े पाक करें, फिर वॉशिंग मशीन के अंदर डालें, वरना आप बात सूरत में गुनाहगार भी हो सकते हैं कि अगर आप ना बताएं, घर वाले डाल दें और सबके कपड़े नापाक हुए, इन नापाक कपड़ों में नमाज़ें पढ़ी जाएंगी, जुमा पढ़ा जाएगा और आप इसका सबब बने क्योंकि आपने बताया नहीं और नापाक कपड़े डाल दिए, आप भी गुनाहगार होंगे। इसलिए अच्छी तरह इसका ख्याल रखिए। ये भाई एक इन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात ये नमाज के फ़ोम वाले मुसल्ले होते हैं, वो नापाक हो गए तो हम क्या करें? क्या उसको वैसी बाल्टी में डालकर पानी बहा दें, पाक हो जाएंगे? देखें, ऐसा नहीं करें आप, बल्कि वही चीज़ आप कोशिश करें कि पहले उसकी नापाकी हत्तल इम्कान दूर करें, चाहे शरई तरीक़े से आप पाक ना कर सकें। मतलब कहने का है कि आप उसको रखें और उस पर पानी डालें और कोई वाइपर वगैरह से उसको अच्छी तरह मलते जाएं, यानी पानी निकालते जाएं, एक तरफ से पानी डालते जाएं। अगर तो आपको यकीन हासिल हो जाए मुसलसल पानी डालने की बिना पर कि ये पानी नजासत को साथ बहा कर ले गया है, तो पाक हो जाएगा, फिर कोई तकल्लुफ़ की हाजत नहीं। और अगर आपको यकीन है कि बहुत सारी निकल गई होगी, फिर भी थोड़ी बहुत रह गई है, यानी डाउट पैदा हो गया निकल गई या रह गई है, अब आप ये इतनी कैफियत हासिल करने के बाद या इस स्टेज पे कपड़े को लाने के बाद अब बाल्टी सिस्टम से इसको पाक कर लें। लेकिन यूँ नहीं कर सकते कि आप डायरेक्ट पेशाब लग गया मसलन और आपने बाल्टी में डाल दिया, थोड़ा पानी बहा दिया, ऐसा नहीं होता। बाल्टी सिस्टम वहाँ पर इसकी इजाज़त दी जाती है जहाँ पर आपको नजासत का गुमान तो होता है, लेकिन उसका मकाम का तयन नहीं होता कि किस ख़ास मकाम पे नजासत है। जैसे मुसल्ला बिछा हुआ था, बच्चे ने साइड में पेशाब किया, उसकी बारीक बारीक छींटें आ गई मुसल्ले पे, अब आप देख रहे हैं तो नज़र ही नहीं आ रही, ना स्मेल आ रही है, ना कोई कलर वगैरह है। अब ये तो यकीन है कि बच्चे ने पेशाब के अंदर छींटें आई थी, हमने खुद देखा था, लेकिन कहाँ ये पता नहीं। अब बाल्टी सिस्टम से चल जाएगा। लेकिन अगर बच्चे ने बहुत सारा उस पर पेशाब कर दिया, काफ़ी सारा खून गिर गया और आप उसको बाल्टी सिस्टम से पाक करना चाहें, ये नहीं हो सकेगा। पहले उसको निकालें और हत्तर इम्कान निकालें
इसके बाद फिर आप बाल्टी सिस्टम से कर सकते हैं।